नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। बारिश के बीच शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा पुरी। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। इंडिया माइनिंग वीक 2026 का आगाज, बीसीसीएल ने दोहराई सतत खनन की प्रतिबद्धता। अवैध कोयले पर बड़ा प्रहार, डीआईजी राजीव मिश्रा की अगुवाई में 40 टन कोयला जब्त। मानसून में एनएचएआई की हरित पहल, साहिबगंज मनिहारी परियोजना पर चला वृक्षारोपण अभियान। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर जगन्नाथ धाम उड़ीसा के पुरी से आ रही है, जहां उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुई और यही उल्लास देश भर में देखा जा रहा है। बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन और रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। पूरे पुरी में जय जगन्नाथ के जयघोष से भक्तिमय माहौल देखने को मिला। रथ यात्रा के दौरान तीनों देवताओं के भव्य सजे धजे रथों पर विराजमान कर श्री मंदिर में गुडिंचा मंदिर के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रस्सियों से रथ खींचकर इस ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा में भाग लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। अगली खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है, जहां जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से तत्काल जवाब मांगा है। वांगचुक की भूख हड़ताल 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से तत्काल निर्देश लाने को कहा है। याचिका में वांगचुक को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कर आवश्यक चिकित्सा और पोषण उपलब्ध कराने की मांग की गई है। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उनका आंदोलन नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनका वजन काफी घट चुका है और स्वास्थ्य लगातार कमजोर हो रहा है। हालांकि वह फिलहाल मानसिक रूप से पूरी तरह सजग हैं। देश को खनन और खनिज क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में इंडिया माइनिंग वीक 2026 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त, खान मंत्रालय के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और खनन उद्योग से जुड़े कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने भी भाग लिया। उन्होंने खनन क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, सतत विकास और जिम्मेदार खनन के प्रति बीसीसीएल की प्रतिबद्धता दोहराई। इंडिया माइनिंग वीक 2026 का मुख्य आयोजन 15 से 17 नवंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस आयोजन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में नई तकनीकों, निवेश, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम भारत के खनन क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ धनबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ, बीसीसीएल और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 40 टन अवैध कोयला जब्त किया। अभियान की कमान स्वयं सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा ने संभाली, जिससे कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के बागडीगी बस्ती में तालाब किनारे जंगल से करीब 10 टन अवैध कोयला बरामद किया गया, जबकि बरोरा क्षेत्र की एएमपी कोलियरी में बंद खदान के पास अवैध मुहाना बनाकर निकाले गए लगभग 30 टन कोयले को जब्त किया गया। सभी जब्त कोयले को कानूनी प्रक्रिया के बाद बीसीसीएल को सौंप दिया गया है। डीआईजी राजीव मिश्रा ने सिजुआ, झिल्ली ग्राउंड, नमक फैक्ट्री और लोयाबाद क्षेत्र का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर एमएमडीआर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। साथ ही लोगों से अवैध खनन की सूचना सीआईएसएफ के व्हाट्सएप नंबर 9341528406 पर देने की अपील की गई है। अगली खबर रांची से आ रही है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने मॉनसून के अवसर पर निर्माणाधीन साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल 4 लेन परियोजना के तहत व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस दौरान साहिबगंज और मनिहारी दोनों और कैलिएंडा, टेकोमा और बोगनविलिया सहित विभिन्न सजावटी एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी पौधे लगाए गए। एनएचएआई ने बताया कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित आवरण बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और सड़क यात्रियों को स्वच्छ एवं आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराना है। प्राधिकरण ने कहा कि आधुनिक सड़क अवसंरचना के साथ हरित विकास को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि भविष्य में भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के किनारे हरित पत्तियों के साथ विकास और पौधों के संरक्षण के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। साथ ही नागरिकों से भी अधिक पौधारोपण और लगाए गए पौधों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की गई। मिरर मॉर्निंग में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।